बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 10 पाकिस्तानी जिनकी जान खतरे में है, फंसे हुए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दावे बहुत बड़े बड़े किए। शहबाज शरीफ सरकार ने किया कुछ भी नहीं। इस सिलसिले में अब हकाइक सामने आ रहे हैं, सबूत सामने आ रहे हैं। मैं सबूत भी आपके हवाले कर दूंगा। इस वीडियो में इनकी बात करेंगे। साथ ही CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से अब नून लीग के बाज अकाउंट्स ये बता रहे हैं कि जो मोहसिन नकवी पर इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने जो किया वो अकेले अकेले कर डाला और फौज के सरबराह को नहीं मालूम था। तो नून लीग के बाज अकाउंट्स ये बता रहे हैं कि मामला गैर कानूनी नहीं है और मालूम था CDF को। ये भी नून लीग के बाज अकाउंट्स की जानिब से दावा किया जा रहा है। तो ये तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहले ये जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं इनकी बात कर लेते हैं। सोमालिया के कज़ाकों के हाथों में पहले भी पाकिस्तानी फंसे हैं और हमने देखा कि मलिक रियाज, अंसार बर्नी, मुख्तलिफ लोगों ने इस सिलसिले में एफर्ट्स करके फंसने वालों को निकाला। अब क्या हुआ है? 21 अप्रैल 2026 हमारे सामने आया कि सोमालिया के साहिल के करीब बहरी कज़ाकों ने, पायरेट्स ने, MT ऑनर 25, बाज रिपोर्ट्स में इसको ओनर जहाज मालिक जो ना वो ओनर 25 भी कहा गया। अब ये ऑयल टैंकर है जिसको अगवा कर लिया गया। ये खलीज अदन के इलाके में था और ओमान से सोमालिया की तरफ जा रहा था। कज़ाकों ने जहाज पर कब्जा करके सोमालिया के साहिल के करीब जाफून और बंदर बेला ये जगह है, इसके दरमियान इसको रोक दिया। जहाज पर अमले के कुल 17 अरकान मौजूद हैं। इनमें 10 पाकिस्तानी शामिल थे। बाज़ जगहों पर इनकी तादाद 11 बताई गई। हमारे यहाँ लोगों ने इनके लिए हैशटैग चलाया सोशल मीडिया पर, ब्रिंग बैक R10। और 4 इंडोनेशिया के लोग हैं इस पे, एक हिंदुस्तानी, एक श्रीलंकन और एक म्यांमार का शहरी मौजूद है। पाकिस्तान की जो लोग इस पे मौजूद हैं, अंसार बर्नी ट्रस्ट, उसकी जानिब से क्या बताया जा रहा है? अंसार बर्नी साहब से एक नौजवान की मैंने आपको बताया गुफ्तगू हुई है। इन लोगों के नाम है महमूद अहमद, सैयद हुसैन, अमीन बिन शम्स, रफ़ीउल्लाह खान, उस्मान गनी, यासिर खान, मोहम्मद यासीन, अकील खान, सैयद काशिफ, ईमान अली। हुकूमत पाकिस्तान ने BBC को बताया था कि इनके सिलसिले में बड़ी एफर्ट हो रही है, इन लोगों को वापस लेकर आएंगे। और इनके अहले खाना से भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मुलाकात की और कहा कि किसी को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वजारत बहरी उमूर ने ब्रीफिंग दी कि हमारी बेस्ट एफर्ट्स इस सिलसिले में जारी हैं। अहले खाना ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। जिब्रान नासिर साहब बड़े मारूफ वकील हैं, उन्होंने भी इस सिलसिले में आवाज़ उठाई और कहा कि हुकूमत पाकिस्तान फौरी कुछ करे इन लोगों के लिए। अब अंसार बर्नी साहब से इस जहाज पर मौजूद एक नौजवान ने राब्ता किया है, गुफ्तगू की है और बताया है कि जो कुछ कहा जा रहा है कुछ भी हुआ नहीं है। सीनियर सहाफ़ी हैं शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन साहब ने कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे इश्यूज को हाईलाइट किया और वो अंसार बर्नी साहब की ट्रस्ट की खबरें और अंसार बर्नी साहब के साथ राब्ते में भी रहे मुख्तलिफ मामलात पर। तो उन्होंने ऑडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। अंसार बर्नी साहब की अहलिया बात कर रही है नौजवान से और नौजवान उनको बता रहे हैं कि मेरे साथ जो मौजूद हैं लोग, वो अब हमें मार रहे हैं, वो हमें टॉर्चर करते हैं, पैनिक में चले जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर रही है और इनको बताया ही गया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ करेगी। तो शाहिद हुसैन साहब ये बताते हैं कि सोमालिया के बहरी कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर के अगवा और 10 पाकिस्तानियों के यरगमाल होने के मामले पर अब सामने आ रहा है। एक पाकिस्तानी नौजवान ने अंसार बर्नी ट्रस्ट को बताया कि अगवाकारों ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज से राब्ते की कोशिश की, ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। ये लोग फंसे हुए हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। पैनिक में अगवाकार हमें टॉर्चर करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सोमालिया की हुकूमत से पाकिस्तानी मुग़वियों की जल्द बाजियाबी का दावा किया गया था कि इनसे राब्ता कर रहे हैं, बात करेंगे, इन लोगों को लाएंगे। अब वो नौजवान अंसार बर्नी साहब की अहलिया को क्या बताता है, मैं आपके लिए पूरा लिंक पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सुन लेंगे। जरा सुनिए कि वो नौजवान खुद क्या बता रहा है। Yes, I would like to pass you to one of the crew members of Pakistani guy. Right. That will speak to you. Okay. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, किससे बात हो रही है? एमटी ओनर पे जो क्रू कैप्चर हुआ है उससे उनसे बात हो रही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उस्मान गनी है, मैं फोर्थ इंजीनियर हूँ। उस्मान गनी फोर्थ इंजीनियर ये बात कर रहे हैं। मैं आपके लिए ये पूरी गुफ्तगू पोस्ट कर दूंगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है? दावे बहुत बड़े बड़े थे। इन लोगों को वहां बाकायदा टॉर्चर किया जा रहा है और ये कज़ाक टॉर्चर कर रहे हैं, मजाक नहीं है। मारते हैं, कट लगाते हैं और फिर उसके बाद बुरी तरह से इनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ये जिंदगियां खतरे में हैं। मैं और आप क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठा के इस ऑडियो को, जिसका आपके पास लिंक होगा, पोस्ट करें, शेयर करें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करें कि इन लोगों के लिए आवाज़ उठाई जाए। इन लोगों को सोमालिया की हुकूमत से रब्ता करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद इन बहरी कज़ाकों से इस जरिए के जरिए, अंसार अब्बासी साहब के जरिए, अंसार बर्नी साहब के जरिए, मैं अंसार अब्बासी साहब की बात कई बार कर चुका तो मैं दोबारा उनका नाम ले रहा हूँ, उनके जरिए बात कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इन लोगों को वापस लाने के लिए इकदाम कर सकती है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया के बड़े बड़े मसाइल हम हल कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त एक बहुत बड़ी अजियत से दो चार हैं। तो हमारी हुकूमत को इस सिलसिले में कुछ करना होगा, लाजमी है। तो इस वीडियो को आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ज़रूर इसको पोस्ट करेंगे और इसको शेयर करेंगे। ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक, इस लिंक को कॉपी करें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिख कर उसकी जिम्मेदारी याद दिलाएं। दूसरा, जो अफसार आलम साहब ने मोहसिन नकवी साहब को उधेड़ के रख दिया, इल्जामात लगाए और मोहसिन नकवी साहब ही जिम्मेदार हैं हर चीज़ के, साथ में उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल साहब को पता नहीं था और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद भी अफसार आलम साहब ने लिख दिया और कहा मोहसिन नकवी ने तो गैर मजाज इस्तेमाल किया, रेंजर्स को भी इस्तेमाल किया, फौज को यह भी नहीं पता था। अब मुस्लिम लीग नून के अकाउंट सोशल मीडिया पर आकर कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक, फ्लैट्स खाली करवाने के लिए रेंजर्स को इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि वो रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए 24/7 इलाके में मौजूद हैं। तो वो अफसार आलम साहब को ये बता रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया और 20 मिनट बाद रेंजर्स वाले वहां से निकले, जब रेंजर्स को हैंडल करने वाली अथॉरिटी को पता चला तो उन्होंने कहा बगैर इजाजत रेंजर्स का इस्तेमाल, रेंजर्स को बुला लिया गया वापस। तो ये कहते हैं कि रेंजर्स मौजूद हैं। नून लीग के अकाउंट्स ये शेयर कर रहे हैं। 2, वहां सिर्फ 9 सिफारतकार मुकीम थे। ये झूठ है कि 48 सिफारतकार वहां मुकीम थे। किसी यूरोपीय मुल्क ने वजारत खारजा को डीमार्श नहीं दिया। यह अफसार आलम साहब का दावा था। अब हुकूमत की जमात, वहां से हुकूमती जमात के लोग ये बता रहे हैं कि अफसार आलम साहब गलत कह रहे हैं। 3, लाहौर का कोई डेवलपर इस केस में मुलव्वस नहीं। ये जो ख्वाजा साद रफीक साहब के हवाले से बात हुई थी, शायद इस तरफ इशारा है। नंबर 4, अफसार आलम साहब ने जो तस्वीर पोस्ट की है, अफसार आलम साहब ने उसकी एक तस्वीर पोस्ट की कि एक टावर के ऊपर कुछ लोग मौजूद हैं, ग्रे स्ट्रक्चर जैसी छत है, तो उसको पोस्ट किया था। उन्होंने कहा जो तस्वीर पोस्ट की वो सऊदी सरमायाकारों के दौरे के दौरान ली गई, जब BNP के मालिक अब्दुल हफीज पाशा बैनुल अक़वामी सरमायाकार की तलाश में थे। तस्वीर में BNP के मालिक और मिस्टर गौहर एजाज एप्टमा वाले, उनको भी देखा जा सकता है। नंबर 5, ये मुतवस्सित तबके के खिलाफ केस नहीं, ये कानूनी केस है। यानी अगर इसको ऐसे बनाया जा रहा है कि मिडिल क्लास के लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई, तो उन्होंने कहा नहीं, ये कानूनी केस है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। अफसार आलम या दीगर नक्काद इस मसले का हिस्सा हैं। जितने लोगों ने आवाज उठाई, नून लीग वाले बता रहे हैं कि इन सबका अपना स्टेक इन्वॉल्व है। नक्काद इस मसले का हिस्सा हैं क्योंकि उनके यहाँ फ्लैट्स हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता, उमर चीमा साहब ने भी इस पर बड़ी आवाज उठाई कि उमर चीमा साहब का यहाँ अपार्टमेंट है या नहीं, उमर चीमा साहब बताएंगे। अच्छा, फिर आगे नून लीग वाले कहते हैं ये तामीरात 2007 तक की जानी थी, BNP ने टाइम फ्रेम की खिलाफ वर्जी की। ओके, हमारे यहाँ ये जो यूनिवर्सिटी रोड पे जो टाइम फ्रेम वगैरह सब फारिग हो गया, K4 बहुत सारी चीज़ें फारिग हो गई, कुछ करें यार। अच्छा, ये अजराह मजाक था। फिर उसके बाद अफसार आलम एक ही नशिस्त में मुतजाद दावे कर रहे हैं कि वजीर दाखिला CDF का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का वजीर दाखिला नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही यह दावा कि वो CDF के इल्म में लाए बगैर ये कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और इल्म में लाए बगैर कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये तो नाम इस्तेमाल करने वाला इल्म में लाएगा ही क्यों? अच्छा, ठीक है, ये एक गीबत भी है और तौहीन अदालत भी। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से गीबत हो रही है और उन्होंने वीडियो की है, वो कोई किसी के कान में थोड़ी बता रहे हैं अफसार आलम साहब कि मोहसिन नकवी बड़ा वो है, नहीं, मतलब उन्होंने तो वीडियो की है। ये तौहीन अदालत, ये कहना कि अदालती फैसले दबाव के हथकंडों से होते हैं। अच्छा,
अदालती फैसले दबाव के हथकंडों से होते हैं, नून लीग बता रही है, जिसने अदालत पर हमला किया था। अभी हमारे यहाँ जब 2 सूबों में इंतखाबात और पूरे मुल्क में इंतखाबात की बात हो रही थी, तो नून लीग वाले अड़े हुए थे और अभी अदालत के कई फैसलों पे नून लीग ने अमल ही नहीं किया। कई फैसले मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने वाले फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया। अबसार आलम, अच्छा, इंतजामी फैसलों को CDF की मंजूरी की जरूरत क्यों होगी, ये नून लीग वाले कह रहे हैं। यहां अबसार आलम खुद को दुरुस्त साबित करने के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करके साजिशी थ्योरियां घड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब ये जो है ना, इंतजामी फैसलों को CDF की मंजूरी की जरूरत क्यों होगी, नून लीग वाले ये कह रहे हैं। भाई मतलब सीधी बात करें कि CDF साहब जो हैं वो फौज संभालते हैं, वो हुकूमत नहीं संभालते, तो आप लोग जो हैं वो इस सिलसिले में उनका नाम ही क्यों ले रहे हैं। नून लीग वाले ये सीधी बात करें तो अब ये जो ना, टेक्निकली बात दुरुस्त है, लेकिन बात टेक्निकल अंदाज में कर रहे हैं। हमारे यहाँ आसिम मुनीर साहब हों, उनसे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हों, उनसे पहले राहील शरीफ साहब हों, या दीगर सरबराहान पाक फौज, वो मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं ना, नहीं मिलते। यानी वो ताजरों से मिलते हैं, वो जो बिल्डर्स हैं उनसे मिलते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे मिलते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ जो दीगर महकमे हैं और जो इंतज़ामिया के मुख्तलिफ पुरज़े हैं, उनसे मुलाकात करके उनको कई दफ़ा हिदायत देते हैं। ये हमारे मुल्क की ज़मीनी हकीकत है। तो और हुकूमतें शामिल करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शामिल किया था जनरल बाजवा की जो मिलिट्री लीडरशिप थी उसको। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस हाइब्रिड हुकूमत ने अब नहीं, PDM-1 में भी शामिल किया था। और ये जो SIFC है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसके तहत उन्हें शामिल करके मुख्तलिफ हिस्सों में उनको हिस्सेदार बनाया गया और उनको इस अथॉरिटी में साथ शामिल कर लिया गया। तो ये तो हकीकत है। तो नून लीग वाले इस सिलसिले में बात क्यों कर रहे हैं, ये तो हुआ है, हो रहा है और नजरिया आ रहा है कि ये होगा। तो जो अब नून लीग वाले बातें कर रहे हैं अबसार आलम साहब के खिलाफ, और अबसार आलम साहब को इस वक्त थोड़ा सा जवाब दे रहे हैं, ये अगर कोई और होता तो क्या हुकूमत यही करती, पीका वीका नहीं लगाती। वो खुर्रम अंसारी के साथ क्या हुआ था। तो अबसार आलम साहब चूंकि नून लीग के नवाज शरीफ साहब के बाकियों के बहुत करीबी, बहुत चहीते हैं, तो उनके बारे में इस तरह की बातें की जा रही हैं। कोई और होता तो अब तक वो गिरफ्तार हो चुका होता। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।